जिनका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों कुछ फिजिक्स के मूलमान और कुछ 10 की घात जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये है साइंस में आपकी जो क्लास है वो सिस्टमेटिक चलती जा रही है। और सिस्टमेटिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी में ही बैक टू बैक जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उन पर मैं बात कर रहा हूँ। और आज जो आपका यहाँ क्लास है वो है 10 की घात। तो 10 की घात का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा सिंपल रूप से आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 10 की घात होती क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ आपको ये सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि 10वीं घात क्या होती है। तो देखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा 10 की घात, 10 की घात। अब आप कहोगे कि सर 10 की घात, हाँ 10 की घात जो होती है वो एक्चुअल में यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। और ये चीज़ है आपके साथ में, तो यहाँ आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ जो है कि 10 की घात क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह से 10 की घात होती है। तो भौतिकी में देखिएगा कुछ छोटी और बड़ी राशियाँ होती है, ठीक है, जिनको 10 देखिएगा यहाँ पर लिखिए 10 की घात, लिखो 10 की, बड़ा लिखो, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, लिखिए आराम से लिखो 10 की, ओके 10 की घात, 10 की घात ना। अब इसको क्या होता है एक्चुअल में, 10 की घात होती क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप साफ साफ लिखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। भौतिकी में कुछ छोटी और कुछ बड़ी राशियाँ होती है। फिजिक्स में, साइंस में, टेक्निकल में, न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या जो भी अपन देखते हैं तो कुछ उसमें छोटे मान होते हैं, कुछ बड़े मान होते हैं, कुछ माइक्रोन में होते हैं, कुछ नैनो में होते हैं, कुछ मेगा में होता है, कुछ गीगा में होता है, कुछ किलो में होता है, कुछ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, कई प्रकार का यहाँ पर होता है। तो ऐसे कैसे आपके जो कंप्यूटर में भी होता है, टेक्नोलॉजी में भी होता है, तो अपने साइंस में भी होता है। तो सभी जगह कुछ छोटी और कुछ बड़ी, कुछ बड़ी कुछ छोटी राशियाँ होती है। तो उनको अपन यहाँ पर कह सकते हैं 10 की घात। लिखेगा, लिखेगा है ना, लिखो। तकनीकी में यही लिख सकते हो आप, भौतिकी में, भौतिकी में कुछ छोटी एवं कुछ बड़ी राशियों को 10 की घात में, 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 10 की घात लिखने का कारण क्यों? क्योंकि 10 की घात है कि इतने सारे 10 के बाद कितना, 10 का मतलब यहाँ जितने भी उसके पीछे घात लगा रहे उतने ही जीरो उसके लगते चले जाते हैं, ये कहलाता है। तो 10 की घात यहाँ पर, तो 10 की घात का मतलब आपको समझ में आए। तो भौतिकी में कुछ छोटी राशियाँ होती है, कुछ बड़ी रहती है, उनको 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। चलो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हो क्या रहा है एक्चुअल में, समस्या क्या है, कहाँ पर समस्या पैदा हुई, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये तो नहीं चल रहा बड़े इसमें, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर ये लीजिएगा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ब्लैक, हाँ जी, ओके। चलिए, तो 10 की घात आपको यहाँ पर समझाए। अब 10 की घात को देखिएगा बड़ी राशियाँ होती है तो उनको जो है धनात्मक में लिखते हैं और छोटी राशियों को ऋणात्मक में, ठीक है। तो लिखो बड़ी राशियों को धनात्मक मतलब प्लस में, ठीक है ना। जबकि छोटी राशियों को यहां पर लिखो, आगे छोटी राशियों को ऋणात्मक, ठीक है, माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अब लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है
एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर देखिएगा, देखिए धनात्मक की कंडीशन क्या आती है यहाँ पर देखिएगा, प्लस की कंडीशन जो आती है इसमें देखिएगा, यहाँ उदाहरण से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लस वाली बात आती है तो कैसे आती है, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर कितना आता, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, तो ये आपकी आएगी नहीं 10 की पावर, ऐसे ऐसे आपके जो ये उदाहरण के रूप में समझ सकते हो। तो बहुत सारी जो आपकी आती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर प्लस धनात्मक में जो देखने के मिलती है प्लस में, तो वो आपके 10 की पावर 3 देखने को मिलती है, 10 की पावर 6 देखने को मिलती है, 10 की पावर 9 देखने को मिलती है, 10 की पावर जो है आपको यहाँ पर 12 देखने को मिलती है ना, 10 की पावर आपको यहाँ पर 15 देखने को मिलती है, 10 की पावर यहाँ पर जो आपकी 18 देखने को मिलती है। तो इस टाइप से जो आप यहाँ पर कई प्रकार के 10 की पावर यहाँ देखते हो। अब इसी प्रकार से यहाँ ऋणात्मक में भी होता है। तो ऋणात्मक के लिए क्या होगा, तो ऋणात्मक के लिए भी देख रहे हैं 10 की पावर माइनस यहाँ पर 3 होती है, 10 की पावर माइनस 6 होती है, 10 की पावर माइनस 9 होती है, 10 की पावर माइनस यहाँ पर जो है 12 होती है, 10 की पावर माइनस यहाँ पर 15 होती है, 10 की पावर माइनस यहाँ पर जो है कितने 18 होती है, 10 की पावर यहाँ, ये आपको यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टाइप से कई चीज़ें जो है छोटी, कई चीज़ें बड़ी रखी जाती है जिन्हें 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि आपको पता है, आज आते ही मैं पढ़ाने लगा, लेकिन दोस्तों आपको सबको पता होगा कि मैं पहले बात करता हूं, सभी स्टूडेंट जो भी आए उनका अभिनंदन स्वरूप आपका सबका नाम लेता हूं जी। हाँ, तो जो भी आए हैं सबसे पहले पवन मेहर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है जी। हाँ बेटा, ओके सर जी क्लास को शेयर कर दिए, अच्छा वेरी गुड, सैल्यूट बनता आपको, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो शेयर करने के लिए बोलते हैं और करते भी हैं, ठीक है। ओके, ब्रजेश आया, हेलो गुड इवनिंग, बिल्कुल ब्रजेश आपको थैंक यू है ना, राम निवास है ना, गोपाल बेटा गुड इवनिंग, ओके। हाँ आर्यन, हाँ आर्यन कुमार, हाय, बिल्कुल हाय बेटा, हम जी। इसके बाद में आए हैं यहाँ पर देखिएगा, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम है ना, कल का देखिएगा। और आगे बात करता हूँ आपसे मैं पहले है ना, भूरी सिंह बेटा, हाँ जी बिल्कुल रोजाना आता है बेटा, राम किशोर भी रोजाना आ रहा है, सावरमल रोजाना आ रहा, मुरली रोजाना आ रहा, ज्ञानी रोजाना आता, सोनू डेली, हाँ संजय खान कभी कभी एब्सेंट होता है, आज़ाद भी आता है, ब्रजेश कुमार कंटिन्यूस है, मीनू सुतार बेटा कंटिन्यूस आ रही हो, बाकी लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। अब क्या है, जय श्री राम, आज़ाद बिल्कुल बेटा, संजय हेलो भाई, हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, हाँ मुरली ओके, मीनू जी हाँ गुड इवनिंग ओके बेटा, ठीक है। बरजेश गुड इवनिंग, बिल्कुल राम राम ओके, हाँ जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद मुरली बेटा, ठीक है। हाँ ओके, हाँ जी हाँ ये के है ना, हाँ तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी ज्ञानी जी बोलो है ना, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है जी। हाँ भल सबको गुड इवनिंग। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ जो भी स्टूडेंट आए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया तो परेशान मत होना, ठीक है। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये तो मैंने लिख दिए, लेकिन कैसे होगा इसमें आगे अगर चलते हैं तो यहाँ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करूँगा आप, ठीक है जी। हाँ इसमें यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, इसमें बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ क्योंकि ये मुझे लग रहा नहीं कि आपको शायद पसंद आ रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ये पसंद आएगा आपको, मुझे विश्वास है कि ये आपको पसंद आएगा, ज़रूर आएगा। हाँ जी, इसमें क्या है 10 की घात, तो यहाँ पर मैं एक सारणी बनाता हूँ, देखिएगा ऐसे ऐसे चलेंगे। देखिए सब लोग ध्यान से देखना इस बात को, है ना। एक सारणी बनाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कुछ भौतिकी में कुछ छोटी और कुछ बड़ी, दो प्रकार की फिजिक्स में दो राशियाँ देखने को मिलती है, कुछ छोटी है तो कुछ क्या है बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिएगा बड़ी राशियाँ, क्या लिखोगे, नहीं सॉरी, यहाँ पर पहले इस एक और कॉलम बनेगा, इसमें आएगा यहाँ सीरियल नंबर, ओके। तो ये आपका सीरियल नंबर हो गया जी, ठीक है। और इसके बाद आता है बड़ी राशियाँ, इसके बाद आता है छोटी राशियाँ, बड़ी राशियाँ। तो दोस्तों होता क्या है, बड़ी राशियों की बात करते थे ये आपकी प्लस वाली होती है, और यहाँ अगर बात करते थे देखिए ये छोटी राशियाँ होती, तो छोटी राशियाँ जो होती है वो माइनस की होती है। छोटी जो राशियाँ होती है वो आपकी किसकी होती है, यहाँ पर माइनस की होती है, ठीक है ना। माइनस यहाँ प्लस का मतलब होता है, एक तरह से समझिए सरल लैंग्वेज में अगर यूँ कहोगे प्लस का मतलब, तो आप समझिएगा मेल, फी यहाँ पर फीमेल, ओके जी, फीमेल, ओके फीमेल। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेल फीमेल से आप ज़्यादा बखूबी बढ़िया तरीके से जान सकते हो, अपने रियल जीवन से आप रूबरू हो सकते हो। हाँ जी, आप भी जानते हो प्लस मेल फीमेल माइनस, यही तो है,
ये मेल फीमेल जो पार्ट्स होते हैं एक तरह से वहाँ पर भी इनका यूज करते हैं। खैर दोस्तों, मैं यहाँ पर बड़ी राशियाँ छोटी राशियों को बात कर रहा हूँ फिजिक्स में, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो कोई नहीं पढ़ाता सर, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मुझे पता है ना इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मुझे ये पता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर मैं पढ़ाऊँ क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, पढ़ाना बनता ना, बनता तो फिर ज़रूर यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, आइए बात करता हूँ मैं आपसे। देखिए पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आ जाता है कि इसमें देखिएगा यूँ है, देखिए यहाँ जो है पहला पॉइंट आपके सामने उभर करके आता है। एक्चुअल में है क्या, समस्या क्या है आप लोगों की कि आप लोग इसीलिए जो अधूरे रह जाते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एग्ज़ाम कैसा पुटअप होता है। ठीक है, तो पहला आता है 10 की पावर बड़ी है तो 10 की पावर 3, ठीक है जी यहाँ पर। दूसरा, ठीक है जी हाँ, 10 की पावर 6, जी समझना बात को, हाँ है ना। और यहाँ पर 10 की पावर कितना आएगा, 9, हाँ जी। 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर, 12, ठीक है, हाँ जी। 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर, 15, और 10 की पावर कितना आएगा यहाँ पर, 18, ठीक है। तो देखते जाओ, तो यहाँ पर मैं जो पावर बता रहा हूँ यहाँ पर साथ के साथ लिखते भी जाओ। ये लीजिएगा 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 5, 5 पे कितना 10 की पावर। देखो होता क्या, इसको याद रखने का तरीका है कुछ खास जिससे आप याद रख सकते हो, है ना। लास्ट में यहाँ पर 10 की पावर कितना 18, जनरली इनमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देखना, 10 की पावर कितने से स्टार्ट हुआ, 3 से। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सही लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी हाँ। मैं अगर इसी चीज़ को यहाँ यूँ लिखूँ, ठीक है हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा 10 के पीछे कितने जीरो लगाऊँ, बोलो 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 बोलो, 10 के पीछे कितने जीरो लगाऊँ। तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको यूँ करके यहाँ से लिख सकते हैं ना। देखिएगा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए खत्म, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ज़्यादा अगर तरीके से लिखते हैं तो यहाँ एक और चीज़ आपके सामने आ जाती है, तो वो क्या आएगी, आइए। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब 1000 लिख सकता हूँ, लीजिए हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपके पास में, बोलो बोलो बोलो, कितनी जीरो लगेगी, 6 लगेगी ना सीधे सीधा। अब 6 लगेगी तो 6 ही लगाना पड़ेगा भाई, जितनी लगेगी उतनी तो लगाओगे आप, मेरे मन से तो नहीं लगा सकते, आपके मन से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हो। यहाँ कितनी जीरो लग जाएगी, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिला, ठीक है जी हम। इसके बाद कितना यहाँ पर 12, तो 12 ही लगेगी, ठीक है जी हाँ बिल्कुल लगेगी, है ना। यहाँ पर कितना लगा दूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी हाँ। यहाँ पर 15 आ जाएगी तो 15 ही लगेगी। इसका मतलब यही होता ना, यहाँ पर कितना होता देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप खुद सोचो थोड़ा सा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। देखिएगा यहाँ पर, है ना, देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सोचो अगर इतना बड़ा लिखेंगे तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा ना, होगा ना। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर इसलिए 10 की पावर का यूज करते हैं और यही चीज़ यहाँ माइनस में आ जाती है। चलो दोस्तों वो भी क्लियर करते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10 की पावर कितना आ जाता है पहले नंबर पे, -3। अब मैं 3 से ही आपको क्या कहा, 3 में जोड़ते जाना है इधर, तो 3 में इधर भी जोड़ते जाना है, तो 3 में फिर से जोड़ते हैं तो 10 की पावर कितने आएंगे, -6। फिर आगे बढ़ते हैं तो 10 की पावर कितने आएंगे, -, हाँ जी यहाँ पर आगे बढ़ते जाओ सीक्वेंस में, 10 की पावर के कितने आएंगे, -9, हाँ जी। और आगे बढ़ते हैं तो 10 की पावर कितने आएंगे, -12, ठीक है जी हाँ। 3 जोड़ते जाओ देखो, है ना, हाँ। फिर यहाँ कितने आएंगे 10 की पावर के, 15, यहाँ माइनस आएगा प्रत्येक में। फिर यहाँ कितने आएंगे 10 की पावर के, हाँ जी बोलो 10 की पावर के, 18, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ सब में माइनस लगा हुआ, सब में माइनस, जी सही सुना। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ यही चीज़ समझने की कोशिश आप भी करना। देखिए होता क्या है, यहाँ जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इस पर बहुत ही गहराई से आपको नमन करना है, सोचना है, विचार करना है। देखिए सबसे पहला इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या आप बताना, चलिए लिख सकते हैं क्या, 0 पॉइंट, ठीक है जी। कितनी जीरो लगी हुई पीछे, हाँ 1 2 3, तो 3 लगी हुई, तो यहाँ पर 3 लगा सकते हैं क्या, अरे 3 लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लिखिएगा।
तो यहाँ पर देखिए 0.0, हाँ जी 0 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 1 2 3 आप जानते हो कि कितने, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा या 3 आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे 1 आ जाएगा या फिर 3 आएगा, बोलो। तो यहाँ पर आप बताओ, सोचना है, क्या बोल रहे हो। हाँ तो दोस्तों यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहे हो मुरली, हाँ है बिल्कुल, क्या बोल रहे हो सर, मेरा बर्थडे है सर आज, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। ज्ञानी आप सभी का, और ज्ञानी खासतौर से मैं ज्ञानी चंद के लिए सभी से कहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजाई। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। ज्ञानी चंद के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाई, आपका बर्थडे है, बर्थडे मुबारक हो आपको, है ना। और अच्छी बात है कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं ज्ञानी, और ऐसा किसी का भी बर्थडे हो तो बताया करो, हाँ जी, इससे पार्टी ले सके भाई। हाँ चाय नाश्ता तो बनता है, नहीं बनता क्या, हाँ तो बहुत ही बढ़िया, हैप्पी बर्थडे माय डियर ज्ञानी चंद, ठीक है जी, हाँ ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलो आगे बात करेंगे अपन, लेकिन आपके बर्थडे की बधाई देना ज़रूरी था, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा तो एक एक चीज़ को क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आपने कभी जो पढ़ रहे थे आज उसी पर ही बात करें, तो यहाँ अगर ये पॉइंट हटता है, देखिए कभी कभार ऐसा नहीं होता कि 0.01, अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर कितनी जीरो लगती है, नीचे कितना आता है, यहाँ पर कितना जो भी रहता है उसके पीछे 2 होता तो 2 लग जाए, जो भी आप देखते हो तो ये 2 क्यों लगाए, 3 क्यों लगाए, पॉइंट के पीछे के अंक गिने जाते हैं, तो यहाँ अंक जो भी आता है तो ये आता है, हाँ जी। अब 1 के पीछे यहाँ पर कितनी जीरो लगेगी, तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज़ से, बिल्कुल सही है, हाँ जी ओके। मुरली ने बोला है, हाँ जी बिल्कुल सभी ने है, सभी हैप्पी बर्थडे बोलो मेरे दोस्त को, हाँ, और मेरे दोस्त को सभी हैप्पी बर्थडे बोलो, आप भी बोलो, सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलिए भाई, हैप्पी बर्थडे बोलो, हाँ बराबर, ठीक है जी। हाँ लाइव क्लास चल रही बेटा, लाइव ज्वाइन करो, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ अभी सब लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ आ जाइए, लाइव क्लास ज्वाइन करो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, पढ़ाई पा जाते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से भी आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को, मजबूरी है, ठीक है जी। हाँ तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज, चलेगा ना, हाँ कलर चेंज ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा उससे अच्छा लगता है ना, हाँ ओके ठीक है। तो आगे बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ मैं, इसमें बताना, ठीक है जी, समझना। तो यहाँ आता है 0.001, ठीक है, हाँ इसमें आता है 0.000, कितनी बार आएगा, 5 तो ये आ जाएगा, एक साथ में लग जाएगा पीछे, ठीक है। तो 5 तो ये 0 आ गई, एक यहाँ पर लग गया, ठीक है जी। हाँ इसके बाद कितना आता है यहाँ पर देखिएगा, ये लीजिएगा 0.0000, हाँ जी। आप बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बात तो समझना की कोशिश करो, यहाँ पर बढ़ते भी जाओ। ये देखो 0.0000, कितनी जीरो लगाऊंगा, 9, 4 तो होगी, 5 6 7 8 और एक ही आ गया, ठीक है। तो आपके साथ में ये कंडीशन हो जाती है। इसके बाद एक और बात बता दूं आपको, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से 12 भी लग जाएगी, यहाँ पर कितनी लग जाएगी, 12, तो 0.00, सॉरी है ना, छोटा लो थोड़ा सा मार्कर, है ना, तो आपको क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। ये साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लीजिए 0.0, ये लो 0.002 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक है जी, हाँ बराबर, ठीक है, सही है भैया। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब 0.0000, कितने 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0, 15 नहीं आएगा, 15 पे एक आता है। कभी कभी ये भी तो पता होना चाहिए ना, 0.0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0, हाँ 18 नहीं आएगा, सॉरी 18 तो पूरा ही ना, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ओके तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने ये 18 तक लिखा है। ऐसा मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद लिखना चाहिए, जिससे आपको ये भी तो क्लियर होगा कि भाई इस टाइप का भी पैटर्न होता है जी, इस टाइप का भी पैटर्न होता है जी। तो ये भी तो आपको क्लियर और स्पष्ट रूप से होना ही चाहिए ना, हाँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो आइए दोस्तों और बात करते हैं, चलो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, डन।
मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अब आपको यही बताना बाकी है इसमें। गॉड ब्लेस, हाँ, ईश्वर आपकी उम्र लंबी दे, ठीक है। हाँ, क्या हुआ भाई, बीच में अब बात न करो, सबको सबने बधाई दे दी और बस बात ख़त्म करो, आगे पढ़ाई करो, ठीक है जी। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, हाँ ना, हाँ भाई, एक बार बोल दिया गुड इवनिंग, बार बार कमेंट क्यों करते हो? हाँ, एक बार में भी समझ जाते हैं, है ना, बार बार में बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा भाई, है ना। हाँ, एक बार में जो भी बोलोगे ना आप, बिल्कुल मुझे दिखाई देता है, हर मैं आपको देखिए, जैसे मैं देखता हूँ तो आपको बराबर आंसर देता हूँ, तो आराम से पढ़ो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलिए, हाँ, सभी को गुड इवनिंग। चलिए मैं बात बताता हूँ, यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका यहाँ पर तो क्लियर हो गया। इसमें अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कैसे आता, देखिएगा यहाँ आप देखो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ओके ओके, डन। ये लो ना, हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आपके पास में आ गया जी। अब इसमें देखा तो यहाँ क्या होगा, किलो, क्या होता, किलो, किलो से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट होता, किलो से। क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अरे एक दो नहीं लिखा, यूँ कह रहा है एक दो भी लिख देते उसमें तो क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो कोई नहीं, है ना। पर जनरली यहाँ से पूछा जाता है, एक दो का कोई पूछा नहीं जाता, फिर भी अरे भाई एक दो भी लिख दूँ तो चलो कोई नहीं, आगे ऐड कर दूंगा उसको। आप किस तरह से ऐड करोगे यार, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं किलो, ओके। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ किलो, वैसे पूछा इन्हीं से जाता है ज़्यादातर, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, उससे फिर और लिखा दूंगा नोट डालकर, उसी में ऐड कर लेना, आगे बता दूंगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखना, देखिएगा यहाँ पर बात करता हूँ तो दो चीज़ आपके साथ में जो और हो गई, नहीं तो मुझे क्या दोबारा से यहाँ पर लिखना पड़ेगा सारा, और डबल मेहनत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर हो जाती है। तो किलो का मतलब क्या होता है आप समझिएगा, यहाँ पर किलो का मतलब होता है यहाँ पर के, और इसको लिखते हैं जी यहाँ किलो, किलो का किलो के। हाँ जी, यहाँ पर क्या आता है किलो के बाद में, देखिए एक एक चीज़ आपको बताना होगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होगा। हाँ जी, हाँ, किलो का मतलब किलोमीटर, किलोमीटर, हाँ किलोमीटर भी होता है लेकिन वह हज़ार होता है। यहाँ सिंपल रूप से देख रहा हूँ तो हज़ार होता है। हाँ दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं आ रही दिक्कत तो यार, मेरे में तो कोई नहीं आ रही। हाँ, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलिए, है ना। आप तो पढ़ो बराबर, और इसको लिखो। हाँ, क्या हुआ, स्क्रीनशॉट की बोलते हो, ए लो स्क्रीनशॉट। एज ए अनपब्लिश एरर कैन नॉट रिकॉर्डिंग। एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा कोई एरर आ रहा है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। प्रवीण, एक मिनट बेटा रुको ना। प्रवीण, प्रवीण, अरे प्रवीण, एक मिनट रुको, बुलाता हूँ मैं बंदे को, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आपको सबको तो दिख तो रहा ना बराबर। चलो, हाँ, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, आपको तो नहीं आ रही ना कोई दिक्कत, चलो कोई नहीं। हाँ, इसको ये नहीं हो रहा, इसमें देखो ये क्या हो रहा है इसमें, ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, अनपब्लिश एरर रिकॉर्ड इज वाइड रिकॉर्डिंग। क्या है, इसका फ़ोटो भी खींच लिया मैंने, ये करना था क्या? ओके, अब चलो स्क्रीनशॉट दे रहा था मैं सभी बच्चों को। चलो बात स्क्रीनशॉट की थी, यहाँ तक पहुँच गई। माफ़ी चाहूँगा, आपको जो है 1 मिनट असुविधा हुई, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। चलो कर मैं फटाफट लिख देता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई असुविधा ना हो, ठीक है जी। हाँ, तो इस तरह से देखिएगा, किलो हो गया यहाँ पर। इसके बाद में मेघा आपका आता है, सीधा सीधा मेघा को यहाँ पर किससे लिखते हैं, एम से। लिख लो फटाफट, ठीक है। किलो को कैसे, एम, मेगा को एम से। इसके बाद माता है जी यहाँ पर गीगा, आप जानते हो ना गीगाबाइट, हाँ जी गीगा, ओके, हाँ जी गीगा, जिसको जी से लिखा जाता है, ठीक है जी। हाँ, आगे एक और बात बताता हूँ, तो यहाँ पर आता है आगे गीगा के बाद में जो आता है वो क्या आता है, ये यहाँ पर टेरा, 12 का टेरा, ठीक है, 12 का टेरा, टेरा को यहाँ पर टी से लिखते हैं जी। और इसके बाद माता जी यहाँ पर पेठा, मात्रा का पेठा,
ठीक है। तो यहाँ पर आता पेठा, पेठा को लिखते हैं पी से, ठीक है जी। और इसके बाद में आता जी यहाँ पर लास्ट में हेक्सा, क्या आता है हेक्सा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में यहाँ पर लिख देता हूँ हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ लास्ट का होता है हेक्सा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ ये चीज़ आपको इस तरह से जो है देखने को मिलती है। अब इसमें आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी के सामने, यहाँ से देखिएगा सिंपल फॉर्मेट देखिएगा आप, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ आएगा मिली, क्या आएगा मिली, हाँ जी ओके। और यहाँ आएगा मिली के बाद में जो आता है वो क्या आता है, ठीक है जी। हम तो यहाँ पर देखिएगा माइक्रो, सिंपल सी, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो, हाँ जी फटाफट सुना होगा ये तो खूब सारा। माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पिको, पिको, पिको के बाद आपने सुना ही होगा क्या आता है जी फेमटो, है ना, हाँ जी फेमटो या फर्मी, फेमटो। तो ये चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, फेमटो या फर्मी, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर जो है मैं ये चीज़ें आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे क्लियर हो जाए आपको कि भाई ऐसे भी लिखा जा सकता, ठीक है। और लास्ट में आता एटो, ठीक है। लास्ट में क्या आता एटो, तो एटो तो आप जानते हो, ठीक है। तो एटो को अपन यहाँ पर किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से, फेमटो को स्मॉल एफ से, और पी से, पी यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर एन आ जाता है स्मॉल जी, हटा देता हूँ इसको। और यहाँ पर मिली, मिली, यहाँ पर क्या आता म्यू, म्यू, और यहाँ पर मिली एम छोटा आ जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पर एक साथ में जो एग्ज़ाम में आ सके वो पुटअप करने की कोशिश की है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी एग्ज़ाम आती है। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो है पूरा लिखा दो पूरा, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पर जो है 7वां और 8वां और ऐड कर लो छोटा सा, ठीक है जी हाँ, है ना। उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा एक तो आता है यहाँ पर 10 की पावर 1 ये लीजिएगा, है ना। अब 10 की पावर 1 तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान होगा डेका आता जी, क्या आता डेका, ठीक है। अब 10 की पावर 1 का मतलब यहाँ पर 10 ही होगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 1 लिखो या 10 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ इसको बोलते हैं डेका, क्या बोलते हैं डेका, थोड़ा अलग लिख लेना, है ना। और यहाँ पर आपको इसको डी ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डी ए से, ओके। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हो जाएगा तो डेका के यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 10 की पावर डेशी क्या आ जाएगा, यहाँ 1 का डेशी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डेशी, ठीक है, डेसी। अब डेसी की बात करते हैं तो डेसी क्या होगा, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ 10 की पावर जो है -1 डेसी, और यहाँ पर इसको यहाँ पर किससे लिखते हैं डेसी से, ठीक है, डी से स्मॉल से, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 10 की पावर 2, और इसको जो लिखते हैं तो यहाँ 100 लिख देते हैं। और 100 को आप अच्छी तरह से जानते हो भाई, 100 अगर है तो यहाँ क्या आएगा हेक्टा, ठीक है, क्या आएगा हेक्टा, ठीक है। तो यहाँ आप इसको हेक्टा लिख सकते हो, ठीक है। अब हेक्टा को किससे लिखते हैं एच से, ठीक है। तो ये आपके एच आ जाएगी, स्मॉल आएगा, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अगला जो आता है 90 नंबर पे, मैं आपको नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ परेशान मत होना। इसके बाद में आता है यहाँ पर 10 की पावर -2, ठीक है। इसको बोल सकते हैं मिली, क्या बोलते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सेंटी, ठीक है, सेमी या सेंटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी इसको लिखते हैं, किससे लिखते हैं सी से, ठीक है। तो ये आपको देखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। अब आप कहोगे सर इनसे, सॉरी यार ये मैं तो स्क्रीनशॉट देके भूल ही गया हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आपसे रूबरू हो गया हूँ मैं आपसे यहाँ पर, तो सारा जो है क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है भाइयों, ठीक है। चलो आ जाइए, सारे के सारे साथ में आ जाइए। और मैं चाहूँगा कि एक बार इससे फिर से जुड़ जाए, तो इसको इस तरह से उतारना। तो पहले जो है इनको उतार लेना, 1 2 3 इसको कर लेना आप, 1 2 3 इसको कर लेना, फिर इसको उतारना, फिर इसके बाद तीसरे से यहाँ स्टार्ट कर लेना। मैं आपको बताता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ये है मेजर, ठीक है। मैंने इतना लंबा जो है आपको ये पढ़ा दिया क्योंकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर देखिएगा। तो क्वेश्चन यूँ आता है, पहला जो क्वेश्चन से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो कि एक माइक्रोन में, एक माइक्रोन जी, माइक्रोन, ठीक है, मान होता है, ठीक है। तो माइक्रोन का मान जो होता है ये आपके अक्सर हर बार पूछा गया है, ALP, हाँ जी, है ना, हाँ ALP प्लस यहाँ पर देखिएगा अभी हाल में NTPC में भी पूछा गया है, ठीक है। NTPC 2021 का अपडेट दे रहा हूँ, LP जो है 2019 का अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अभी हाल का लेटेस्ट मैंने अपडेट दे दिया आपको। ये एक माइक्रोन, वैसे तो ये सैकड़ों बार आया हुआ है, एक बार नहीं सैकड़ों बार आया हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देना चाहता हूँ। हाँ नहीं है बेटा, नहीं है, अच्छा नहीं है, ये आपको छोटा आता है इसमें, ठीक है। यही एक है, बाकी सभी में बड़े आते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मेल फीमेल किलो कैसा लग रहा, नाम बोलो, नाम बोलो, लड़का लड़का लग रहा है, लड़की लग रहा। अरे आप ही बोलते हो रामलाल तो कौन सा लड़का लग रहा है, लग रही है ना। अब जैसे मान ली बोलता है आपको यूँ कहा जाए कि कविता, तो क्या लड़की लग रही है, लड़का लग रहा है। नाम से आपको कुछ पता चलता नहीं चलता, मेल फीमेल का चलता है ना, है
नहीं चलता। तो यहाँ किलो कैसा लग रहा लड़का, तो यहाँ पर आपको मिली कैसे लग रही लड़की, ठीक है। यहाँ पर मेघा कैसा लग रहा लड़का मेघा, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा माइक्रो कैसे लग रही लड़की, ठीक है। यहाँ पर गीगा कैसा लग रहा गिग्गा लड़का गिग्गा। यहाँ नैनो कैसे लग रही लड़की, ठीक है। नैनो, हाँ नैनो, नैनो में मत पशियो, हाँ जी नैना ठक लेते हैं, वो आपकी बात ध्यान रखो। यहाँ टेरा, टेरा कैसा लग रहा लड़का, आवाज़ से देखो। पीको, पीको कैसे लग रहा पिको, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ लड़की पेठा, मथुरा का पेठा, हाँ जी है ना। तो यहाँ पर कैसा लड़का ये आपको, और यहाँ पर फेमटो, हाँ जी फेमटो, ये आपको देखना। इसके बाद हेक्सा, हेक्सा की बात करते हैं तो यहाँ हेक्सा आपका ई से आएगा बेटा, इसको मैंने प्रदर्शित नहीं किया शायद, ई से, हाँ जी हेक्सा को ई से, और ये हेक्सा जो आपका आता है ये आपका ई आ गया, ठीक है। अब इस तरह से देखो तो ये लड़का लग रहा है, यहाँ पर एटो जो आपका ये थोड़ा सा अपवाद में ऐसा होता है, ठीक है। बाकी डेका और हेक्सा भी आपका जो है क्या लग रहा है लड़का लड़की लग रहा, ठीक है। मैं एटा, अब यहाँ सेंटी और जो है आपके डैश ये भी क्या लग लड़की लग, तो मेल फीमेल मैंने पहले ही लिख दिया था, मेल फीमेल इस तरह से याद रखना आपको, माइनस का मतलब फीमेल। अब यहाँ क्वेश्चन की बात आई थी, मेन बात क्वेश्चन पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो लिखिएगा। अब एक माइक्रो, ये सारी की सारी जो राशियाँ लिखाई ने ये मैंने लिखी है मीटर में, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर में, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ जी ओके ओके डन। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक माइक्रोन बराबर होगा, तो ये मान आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो मान लिखने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मान आएगा, ठीक है। तो लिखिए 10 की पावर -6, ठीक है, 0.00 0.00 1 mm, ठीक है। देखना यही है। तो यहाँ पर देखना ये चीज़ आपको 0.00 यहाँ देखिएगा 0.001, एक जीरो और यहाँ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ आपके देखिएगा 0.00004 हो गए ना, एक और आगे 0, और यहाँ मैं लिख देता हूँ mm, और यहाँ सॉरी वैसे इसमें जो है ना आपके इतने ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन एक बार जो है टेक्निकल हेल्प पर जिसे लाइनमैन कहते हैं उसमें जो है यहाँ पर आते हैं। मैं एक ऑप्शन और आपको यहाँ पर इसमें आया था इस टाइप से, तो एक ऑप्शन और बना रहा हूँ, तो आप यहाँ परेशान मत होना दोस्तों, है ना। इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं, तो यूँ लिखिए आप इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी यहाँ ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है। तो ये आपको बताना, ऑप्शन में आपको अभी दे रहा हूँ क्विकली, हाँ जी ऑप्शन में आपको अभी दे रहा हूँ क्विकली, ठीक है, ध्यान देना। 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन में क्या है ये लो जी, कहाँ गया ये रहा क्रिएट पोल, डन। 1 2 3 4 5 है ना, इसमें 30 सेकंड दे दो, उठाओ। देखो फटाफट आंसर बताओ। यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से अगर आप आते हो कि नहीं सर पढ़ाओ आगे बढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाइयों, मेरा यहाँ अलग पर्पज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाने का पर्पज़ से नहीं, मैं यहाँ पर जो है आपकी नौकरी लगाने के पर्पज़ से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और मेहनत भी जो इसी के पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो आपको यही देखना है कि आंसर कौन सा देना है, किस तरह से देना, कैसे देना, ये चीज़ें होती है, मैटर यही करता है। इधर भी बढ़िया दे रहा बेटा, हाँ बाल कुमारी भी आंसर दे रही है, रामस्वरूप जो है यहाँ पर जो है अच्छा ये दे रहा है, बिल्कुल ये आंसर दे रहा है, आर्यन भी ये आंसर दे रहा है। और ऑफलाइन कोचिंग के लिए आएंगे क्या सर, है ना बेटा। अभी ऑफलाइन कोचिंग के लिए हाल में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है बच्चों का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कितने लड़के आते हैं उसका अनाउंस करके मैं 1 तारीख से जो ओपनिंग होने वाला था अभी हाल में नहीं, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और ज़्यादातर बैचेज जो है सुबह के टाइम पर चलते हैं। अतः मैं अभी हाल में 1 तारीख से जो है नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आप जो हो ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऑनलाइन में जो भी पेमेंट करना चाहता तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दे, बाकी बच्चे जो ऑफिस में जाके अपना नाम एंट्री करा सकते हो, जो कि आपकी रिजर्व सीट हो जाए, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी हाल में मेरा जो है इसकी वजह से, क्योंकि अभी मेरी आपको पता पहले सुबह पढ़ाता था, अभी शाम को पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ड्यूटी में बदलाव हुआ। अब ड्यूटी में बदलाव हुआ तो ये थोड़ा सा जो है 15 दिन 20 दिन 1 महीना जो है कवर थोड़ा सा हो सकता है, तो इसकी वजह से कुछ मैं ट्रेनिंग की वजह से चल रहा, तो ये मामला जो है थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ओके परेशान होने की जरूरत नहीं। 86% का ए आंसर है, 14% का जो है ई आंसर है। चलो कर किसका आंसर है मुझे पता नहीं है, यहाँ पर राइट कौन होगा, हाँ जी विजेता कौन होगा आज का। यहाँ पर काफ़ी लड़कों ने जो है यहाँ पर CBT 2 के लिए क्या करे, कौन सा ऑफलाइन कोई बैच है क्या,
जीतू सिंह बेटा CBT 2 के लिए तो है ऑफलाइन, तो अभी हाल में तो नहीं चला रहा, कारण क्योंकि मेरा ड्यूटी का पीरियड जो है डिस्टर्ब हो रहा और मेरा जाना ज़रूरी है क्लास में, ठीक है। सो अभी आपको 15 तारीख तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी, उसके बाद ही बता पाऊँगा, ठीक है। जो भी परिस्थिति रहेगी, ठीक है। हाँ जी, तो एक माइक्रोन का मान होता है, ठीक है जी। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है, देखिए माइक्रोन का मान होता है बच्चों को, ये ही तो कन्फ्यूजन है। यहाँ 83% लड़कों का आंसर ये आया है, बाकी का तो यहाँ ये आया है, ठीक है। 14% का कुछ ऐसा ये आया, 13-14 जो % है इनका ये आया। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं जो बता रहा हूँ कि ये क्या है, तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, जबकि आंसर आपको यहाँ साफ साफ दे देना चाहिए था। एक माइक्रो और माइक्रोन एक ही तो है ना, एक माइक्रो और माइक्रोन एक है कि नहीं, आप बताओ। एक है तो फिर आपने अलग आंसर क्यों दिया तो फिर मेरे समझ में नहीं आया, दिया हाँ जी। लेकिन बच्चों बेटा ये जो है ना लोकोपाइड बना रहा है, ये जो है ना आपको NTPC में स्टेशन मास्टर बना रहा है, ये आपको जो है लाइनमैन बना रहा है, इस टाइप का जब नौकरी देता है तो वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हें जो है बाहर करना ये चुटकियों का खेल है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ जानबूझ के नहीं दे रहा, मैं आए हुए क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि तुम्हें रूबरू करा सकूँ, तुम्हें अवगत करा सकूँ कि तुम कितने सही हो, जबकि सारे के सारे यहाँ पर जो है मतलब जो है सिर्फ ये 80% के 80% 83% लोग गलत है। आप देखो इतने सारे गलत है, ठीक है जी। हाँ, अब गलत है कि सही है इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब चलो, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखी थी मैंने, इसकी सारी की सारी राशियाँ किस में है, मीटर में है, M का मतलब मीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा कि देखिएगा, हाँ तो एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर जो होता है, सुनो बात को ध्यान से, एक माइक्रोन बराबर जो होता है माइक्रो या माइक्रोन बात है कि, ठीक है। माइक्रो को म्यू से लिखते हैं 10⁻⁶ और ये है पीछे मीटर में, ठीक है। तो पहली स्टेप तो ये होगी, ठीक है। दूसरी स्टेप अगर बात करते हैं तो -6 मीटर में है। अब आपको तो पता है कि 1 मीटर में बराबर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1 मीटर में से कितने जीरो यहाँ चले जाएंगे, ये 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो गायब होगी, तो यहाँ पर देखिए 1 माइक्रोन के बराबर कितना हो सकता है, तो 1 माइक्रोन जो हो सकता है, माइक्रोन को म्यू से भी लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में, और म्यू बराबर जो होता है अपना वो कितना हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर। अब ये जो है मैंने यहाँ इसी चीज़ को जो है मैं इसी चीज़ को मैं किस में लिख देता हूँ, पहले तो इसको बाद में बात करूँगा, इसी चीज़ को मैं किस में लिख देता हूँ यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, याद हो तो यहाँ म्यू, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 6, तो इसका मतलब ये भी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 म्यू बराबर म्यू बराबर जो होता है वो कितना होता है, 0.0000, हाँ जी, 1 2 3 4 1 5 और 1 यहाँ, और इसके पीछे मैं क्या लगा दूँ, बोलो, ठीक है। तो बोलो क्या लगाऊँ, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर मीटर लगा सकता हूँ, सीधा, अगर इतना सारा था, सॉरी यहाँ पर मीटर ना लगाया क्या मैंने, वहीं तो मन लगाया ही नहीं है यार, तब तो फिर आप लोग भी सही थे कीजिएगा, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ पर जो है मीटर ही आएगा इसमें लास्ट वाले में, चलो कोई नहीं, आप लोग भी कुछ जगह सही होते हो। मैं यहाँ 1 2 3 4 5 अभी मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये मीटर, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर बताया तो ये बदला, तो ये तो अभी तो मीटर में ही है ना, चाहे कितना ही लंबा लिया अपने। अब मुझे यहाँ मीटर में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर में चाहिए। तो 1 म्यू मतलब माइक्रोन बराबर जो होता है वो सेंटीमीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में कितना कट जाएगा, बोलो, तो 3 कम हो जाएगा, तो 3 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.00, हाँ जी, कितना आएगा। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में 0.00, देखिएगा यही चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, अब देखिए यहाँ से जो कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये कितना है, तो यहाँ कितनी जीरो कम हो जाएगी। तो 1 मीटर में यहाँ पर देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 का मतलब यहाँ पर 100 कम हो गया। अब 100 का मतलब है यहाँ पर ये गई, अब ये गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो पीछे का गया तो आगे का बच जाएगा, तो आगे का क्या बच जाएगा, 2 जीरो, और उसके बाद में क्या बच जाएगा, यहाँ 1, और ये क्या बच जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपके आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, परेशान मत होना, स्वास्थ्य खराब मत करना, हाँ जी, क्योंकि अंदर का मामला ये कोई बताता नहीं इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है, ये भी पता है कि यहाँ पर एक मीटर में कितना होता है जी, 1 मीटर में यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यूँ लिखो कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm, तो 10 mm। अगर मैं आपसे यही बात पूछूं कि 1 मीटर में कितने mm होंगे, तो 1 जीरो और लग जाएगी, तो 1000 mm, ठीक है। तो 1000 mm, तो 1000 जब आएगा तो यहाँ 1000 शब्द आ जाएगा। अब इसमें 1000 जब शब्द आ जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगी आपके साथ में, इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ और भी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
और जब की ही बात आ रही है, किसकी बात आ रही है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है सॉरी ये सेंटीमीटर में एक और आएगा, माप पिछाऊँ 0.0, हाँ यहाँ 1 2 3 है ना, हाँ तो यहाँ पर एक और आएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर बात आती है किसकी की, तो यहाँ आएगा 0.001 ठीक है, ये 1 अब इतने सारे मैं आपको यहाँ पर क्यों लिखा रहा हूँ, इससे क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ दी। अब यहाँ देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है, इसने जो भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, में, तो में यहाँ पर जो है, तो ये बिल्कुल आपके सॉरी यहाँ मैंने फिर लिखा नहीं, ऐसे भूल जाता हूँ, ठीक है, हाँ जी ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखो फिर में आ गया, तो यहाँ पर आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, में कन्वर्ट होने पर तो आंसर ये भी सही है। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों, परेशान मत होना, आंसर ये भी सही है, अभी आंसर ये भी सही है में, और आंसर अब सेंटीमीटर का बात करते हैं, तो सेंटीमीटर का देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, ये सेंटीमीटर देखोगे 4 0, तो यहाँ पर बराबर ये लगी हुई है, तो इसमें भी आपका ये भी सही है। देखिए 1 2 3, हाँ जी 1 मिनट रुक जा भाई, तुम्हें जरूरत नहीं, चलिए हाँ, तो मुझे यहाँ किसकी ज़रूरत है, ये लीजिएगा, इसका भी यहाँ पर आ गया। तो एक बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद में मुझे यहाँ पर देखिएगा, ये जो है आपने किस में लिया, डायरेक्ट मीटर में, तो 1 2 3 4 5, तो ये मीटर में, ये भी सही है। तो यहाँ इतना सारा, तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता, तो यहाँ पर इस आधार पर दे रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको देखना, चलो पहला आंसर सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, तो यहाँ पर ये ऑल ऑफ दिस जी है, हाँ ये आपको नोट कर लेना। अब ये आपको नोट करना, कहीं पर एरर भी रहा तो इसको चेक कर लेना, और इस आधार पर कारण है इसका, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, परंतु इनके आधार पर ये बनी है, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर फिर भी आपको बताता हूँ कि 90% जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यूँ पूछा गया है, 90% क्वेश्चन जो इसी में से पूछा गया, अगला वाला जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक माइक्रोन, ये तो अभी हाल में पूछने लगा, हाल लेटेस्ट में, हाँ जी एक माइक्रोन। अब इसको माइक्रोन भी नहीं लिखता, वो यूँ लिखता एक म्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, बस। तो यहाँ पर ख़त्म। तो देखिए अब इसमें आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, 0.00 है ना, देखिए यहाँ पर लिखा 0.01 अब देखना ऐसा पूछता है, ठीक है, हाँ जी इसी क्वेश्चन को 0.02 सॉरी यहाँ पर 0.00 है ना, एक और हाँ ठीक है यहाँ पर, और सी 0.0001 और डी 0.00001 ये 4 ऑप्शन होते हैं आपके साथ में, और इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको क्लियर करना होता। अब इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है जी, हाँ मैं नई क्रिएट पोल कर देता हूँ, ये लीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आपके साथ क्लियर है। 30 सेकंड का टाइम और बराबर शुरू हो जाए, ठीक है जी, स्टार्ट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर है। अब ये एसएससी का है, किसका, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, ठीक है जी, लेटेस्ट वाला जी। अब आप देखो क्वेश्चन भी अंदाज देखो, इसको आराम से कर दोगे आप, लेकिन यहाँ पर फिर भी अब कर दोगे, पहले नहीं कर पाते, पहले तकलीफ आती। क्वेश्चंस यही है लेकिन पैटर्न बदल जाते हैं दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ाना ये अपना ध्येय नहीं है। तो श्रवण बेटा ये, हाँ जी ओके ओके, दयाराम, हाँ जी दयाराम नंबर का ये, ठीक है, हाँ ST टेक, हाँ जी ये बिल्कुल, पवन का भी ये आ रहा है, और CB2 के लिए ऑफलाइन, हाँ जी बता दिया मैंने बेटा, ठीक है जीतू। और बताओ किशन क्या, कुंदन तो बी ज़्यादा बी लिख दिया था, बी हो गया खैर कोई बात नहीं, हाँ वो भी हो जाएगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। हाँ जी तो 17 64 यहाँ पर C नंबर का आंसर जो ज़्यादातर का, B नंबर का आंसर ज़्यादातर का है, बाकी 17 64। अभी बताया था मैंने कि एक ये होता है, एक म्यू बराबर कितना होता है, यही तो होता है, और ये मीटर में है। जब इसको अपन किस में बदलेंगे, बोलो। अरे भाई अभी बताया था कि 1 मीटर में, आप तो भूल जाते हो यार, मैं बता दूँ, 1 मीटर में अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर आपका जो होता है कितना होता है, 1000 mm, कितना होता है 1000 mm। अब 1000 mm जब होता है ये चीज़, तो इसके आधार पर तो निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यूँ है देखिएगा, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो रही है आपको कि यहाँ पर ये कंडीशंस आपके साथ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा कुछ, तो यहाँ इसका जब 1000 है तो सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक म्यू बराबर सिंपली 0.001
mm। अब इससे अंदाज़ा लगाओ तो क्या हो, कितने गायब हो गए, 3 गायब हो गए। जब 3 यहाँ पर क्यों गायब हो गए, क्योंकि 0 कितनी है, 3। तो इसी आधार पर, इसी बेस पर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये mm जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसे एक म्यू या माइक्रोन कहते हैं। और इसी आधार पर आपका आंसर जो है बहुत सारों का जो है 67% का जो आंसर का सही था, बिल्कुल करेक्ट है जी हाँ। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात बताऊं आपको यहाँ पर, हाँ जी, एक बार यूँ क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, यूँ पूछा था, लिखिएगा, लिखिए नंबर 3, ठीक है, लिखिए। अब मैं ऐसे में से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी, ठीक है। अब लिखिएगा फर्मी, फर्मी, खत्म, बस यही था। इस टाइप का क्वेश्चन बना था फर्मी, और उसको क्वेश्चन को वहीं समाप्त कर दिया शॉर्ट एंड शूट में। लेकिन अब इसमें बच्चे को क्लिक करना था कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर 10 की पावर g, है ना, यहाँ पर 10 की पावर देखिएगा, यहाँ पर जो है अब 2 चीज़ है, 12 मीटर, ठीक है, 10 की पावर 9 माइनस मीटर, ठीक है जी हाँ, 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर। आंसर आपके साथ में, मैं नहीं कहूँ अब, है ना। या इसमें और आ जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ जी, ऐसा ऑप्शन आ जाता मान लीजिए, ठीक है, समझना। तो यहाँ पर देखिए ये आपके ऑप्शन आए हुए हैं, लेकिन आप इसमें फिर भी मैंने एक और बढ़ा दिया। यहाँ पर क्रिएट पोल में आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ जी, न्यू वाली, ठीक है जी हाँ। ये लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां भी दे दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 30 सेकंड आपको दिया जी, शुरू हो जाओ। 2 आंसर मुझे नहीं देना, मैं अगर मैं सभी का देता हूँ यहाँ पर तो आपको देखना, ठीक है। तो ये तो आपको खुद को ही देखना है। बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल 100% का सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर बदल गया कुछ का गलत आ रहा था वापस, वो अब टाइम ओवर हो गया। इसमें 17% ने गलत आंसर दिया, बाकी ने सब ने सही आंसर दिया। मेरे दोस्तों आप जो कंफ्यूज होते हो वो यही बात है, यहाँ पर मैंने आपको साफ साफ लिखाया है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है। यहाँ देखो एक फर्मी, हाँ जी फर्मी, फर्मी, यहाँ पर पिको और फर्मी, ये जो पिको है ना, ये पिको को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिको फर्मी, हाँ जी ओके। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, फेमटो फर्मी, सॉरी पिको नहीं, कहाँ गया ये, इसको मिटाता हूँ, ये लो। फेमटो जो फर्मी होता है ना, फेमटो, इसी फेमटो को फर्मी भी बोलते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको लिख करके यहाँ समझना। तो एक फर्मी बराबर जो होता है, इस फर्मी को यहाँ पर फेमटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेमटो, ओके। तो फेमटो जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको एफ से लिखते हैं, और ये होता है 10 की पावर, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर दे रखा, कहीं दे तो रखा फर्मी, नाम क्या था, फर्मी, फर्मी, यहाँ पर फर्मी मतलब 15, फर्मी, तो यहाँ पर 15, लेकिन माइनस में है। शर्त क्या है, माइनस में, क्या भैया सही है ये। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको माइनस में दिखा क्या, नहीं ये प्लस में है, तो बच्चों ने ये कर दिया, अरे नहीं ये कर दिया, ऐसा नहीं होता यार। या फिर इनमें से, अब आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं है, तो कोई नहीं, आंसर आपका जो है ई नंबर का जो है करेक्ट और फैक्ट आंसर होगा। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा, ई। तो ज़रूरी थोड़ी कि हर बार वो फैक्ट ही देगा ऐसा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं भैया कि आप यहाँ पर जो सोच रहे हो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप लगता है ना ग्रुप डी, ऐसा नहीं होता है ग्रुप डी में भी सिलेक्शन। हाँ जी, रेलवे ग्रुप डी को जो आप समझ रहे हो ना, रेलवे ग्रुप डी में हाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। आज ज़माना बदल चुका, पैटर्न बदल चुका, हाँ यही ना बात। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले तो पूरा विस्तार से पढ़ाया, अब उसी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बोलो अच्छा लगना, और उसी में से तुम गलत कर रहे हो। बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि बड़ी इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बावजूद भी उसमें से ही तुम गलत कर रहे हो। तो फिर है ना, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम गलत करो यहाँ, वहाँ नहीं, गलत तो करो लेकिन कहाँ करो, यहाँ, इसी समय, आज के समय, अभी के समय। तो पता है कोई भी दिक्कत आपको और हमें नहीं होगी, ठीक है।
अब आप कहोगे सर ये चाहिए क्या, तो देखिए यहाँ पर देखिए नैनो से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, फर्मी से पूछा गया, फेमटो से पूछा गया, यहाँ पर और किससे, पिको से पूछा गया। हाँ जी, ओके ओके। तो यहाँ अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस को पूछने का तरीका और ढंग होता है। खैर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखाया हूँ, पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, तो एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट बनता है क्या, बोलो भाइयों बनता। तो यहाँ पर मैंने जो है अभी तक जो है क्वेश्चन का पैटर्न बताया मैंने, एक अब इसमें से कोई सा पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ ना, तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जी, ये लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है जी। हाँ वापस छठे में तो ज़्यादा चला गया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह की कंडीशंस आपके साथ में हो जाती है। चलो दोस्तों, एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था जब आप सोचोगे कि ऐसा भी आता, जी आता, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ भी नहीं पाते। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, होता क्या है, इस तरह से देखो। अब बच्चे इसमें भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बड़ी दिक्कत तो ये है, ये लो अब हो गया, ठीक है। तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी ओके। तो यहाँ पर देखिएगा दिक्कत क्या होती है कि यहाँ जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों भाई सुरेंद्र। अच्छा तो देखिए दिक्कत क्या हुई है, ये लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आया, सॉरी एक क्वेश्चन ऐसा है, लीजिएगा, ये लो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला जो पहला, दूसरा, तीसरा तो हो गया ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। हेक्टो का मान क्या होगा, बोलो बोलो। अब देखना ऑप्शन से, देखना बच्चे कैसे ऑप्शन को क्लिक मारते हैं। हाँ जी, बड़े बड़े होशियार टाबर अपने सारे के सारे। हाँ जी होशियार तो ऐसे। हाँ जी, अब पढ़ जो जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज रहे तो। हाँ जी ओके, मैं बात बताता हूँ। हेक्टो का मान होगा, तो यहाँ पर लिखा उसने 10 की पावर, सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन ले लीजिएगा, 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है जी। 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर, यहाँ पर देखना जी हेक्टर की बात कर रहे हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, सब में मीटर लगेगा। और ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है किस में आया है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अभी इससे पहला वाला जो पटवार हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है। हाँ जी, एक तो जो है पटवार वाले में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पिछला वाला, हाँ जी, और इससे पिछला वाला जो है अपने पास में जो NTPC 2000 का हुआ था, 19 का, इसमें जी उसमें इससे पिछले वाला, सॉरी 19 का नहीं, इससे पिछले वाला जो आया था NTPC में, यहाँ पर आपके 2019 वाला जो था उसी में ये पूछा गया था, ठीक है, NTPC में। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर। हाँ जी बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हो रामस्वरूप बेटा, ठीक है, बहुत फास्ट हो। हाँ जी सुरेंद्र भी बढ़िया जोरदार आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम तो दूंगा जी, दूंगा, जिससे मुझे ये पता चल सके कि भाई किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपके सामने हैं। लो जी, ये 30 सेकंड का टाइम मैंने दे दिया है। अब इधर रामस्वरूप ने ई दिया है ना, इसमें ई ऑप्शन थोड़ी दिया बेटा मैंने, ABCD तो दिया, ई ऑप्शन नहीं दिया। समझ में आ रहा है सर। हाँ जी पवन को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। हाँ जी आज सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ाएगा। हाँ सोनू बेटा बस बढ़िया याद दिला दिया तूने, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ है ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाता मैं, ठीक है जी, क्योंकि तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। आर्यन साथ में ही लिख रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात आर्यन बेटा। हाँ है ना, हाँ ठीक है सोनू। ये बच्चों को एक्चुअल में पता नहीं होता है, यूँ तो क्या कि आप पढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, नहीं, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो पूरा दिल से, आत्मा से, हृदय से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर अगर छूटता है मेरे पढ़ाने के बाद भी तो बेइज्जती वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हो, मेरे साथ, है ना, टीम के साथ। अब जब उसी में से जो पढ़ाने वाला है जिसके साथ, तो वही अगर गड़बड़ करे तो फिर मामला कैसे बैठेगा। 17, 17, 67 अलग अलग रेशो आया कर, मैं बात बताता हूँ, एग्जिट पोल आपके सामने है। फिर भी यहाँ पर अब यही देखना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। 17 हेक्टो की आपका पूछा गया, हेक्टो मैंने लिखा है यार, यहाँ पर देखो देख लो, हेक्टो मैंने लिखा है कहीं ना कहीं, ये रहा हेक्टो का मतलब यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, हेक्टो, ये रहा हेक्टो यहाँ पर लिखाया हुआ, तो ये लिखा यहाँ पर देखिए 10 की पावर कितना, 2, तो 10 की पावर 2 ऑप्शन में है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना। अगर है तो देखते हैं, नहीं है तो देखते हैं, है क्या, देखते हैं। 10 की पावर 2
है ये रहा ना यार डी नंबर का आंसर। तो डी नंबर का आंसर बहुत सारों ने दिया है। हाँ जी बिल्कुल 60-70% लड़कों का आंसर यह है, बाकी ने ये भी दिया। तो थोड़ा सा सोचो, विवेक से सोचो। मैं यहाँ क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैटर्न बदलता। आप सोचते हो पहले पढ़ाया था वैसे आएगा सर, ऐसा नहीं है। कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर है, वो परीक्षक है, आपकी परीक्षा ले रहा है, उसको सब पता है कि बच्चों को कैसे मूव करना है, बच्चों को कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें वो जानता है, पढ़ा लिखा है। क्यों भाई सुरेंद्र, बहुत ही ज़ोरदार ये आंसर दिया था तूने ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन दोस्त वो गलत था आपका। ठीक है जी, हाँ है ना, हाँ सुरेंद्र मेरे दोस्त है ना, सुरेंद्र सैनी है ना, हाँ दिया तो बढ़िया था, लेकिन माफ़ी चाहूँगा वो ज़्यादा बार लिख दिया इसलिए गलत हो गया। खैर कोई नहीं। NPCL का एग्ज़ाम है किसी भाई का, देखो भाई हो तो है ना। और बाकी आप मुझसे बात करने के लिए मैंने बोला था फोन, आपने बात नहीं की NPCL को लेकर के मेरे से। बात करोगे तो ही पता चलेगा ना कि क्या माजरा है भाई। समझ में आ रहा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मैटर मैं जो बता रहा हूँ। सर्कल वाली क्लास को डाल दी। हाँ आ गई अभी डाल दी होगी मुझे उम्मीद है, पर यूँ होगी 24 घंटे लगते हैं, आप दुबले मत हुआ करो। ठीक है 24 घंटे में वापस आ जाती। ठीक है हाँ, तो एक दिन पीछे चलती हो, ध्यान रखना। सर जी आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लेंगे, हाँ जी लेंगे बेटा लेंगे क्लास। सोनू बेटा आपकी बात रखेंगे। सुरेंद्र हाँ जी सर मैथ कमज़ोर है, तो मैथ में सर पढ़ा रहे आराम से स्लो मोशन में पढ़ा करो, और क्वेश्चन नहीं समझ आए तो पूछा भी करो, है ना। हाँ तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलो आगे बात करूँ मैं। तो ये आप उतार लो। हाँ सर, हाँ क्लास में हूँ मैं, करता आप जो 8 बजे आ सकते हो आज। अब आज वो क्या बोलते हैं उस पर बात कर लेंगे भर्ती पर। हाँ संभव हो तो बताओ, तब तो मैं लगवा दूँ थंबनेल। सुबह क्या है मेरा ड्यूटी का लफड़ा है ना, ड्यूटी ऑफ था ना, वो ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये है दिक्कत, लेट हो जाती, 12 बज जाता हूँ, 12 बज जाती, 12। कहीं क्लास है आपकी, मैं कर लूँगा बाकी मैनेज, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी कहोगे ठीक है ना। और देखो आप संभव हो तो क्योंकि उस दिन की तरह बनाएंगे ना बच्चों को, फिर कल से सुबह आप लेने लगना, फिर दिक्कत नहीं आएगी, सुबह क्लास स्टार्ट कर देना उसकी पैर वाली। ठीक है ना, देखो संभव हो तो हाँ या ना में जवाब दो, मैं लाइव में हूँ। ठीक है बताना ना। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल था सो उठा लिया, परंतु करूँ भी तो क्या, उठाना भी तो पड़ता है ना। कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल आएगा तो उसको तो उठाऊँगा ऐसे ही। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज तो मैंने बातें भी की आपसे, पढ़ाया भी है। चलो पर अभी पिक्चर बाकी है। अरे 6:08 हो गए भैया। चलो एक क्वेश्चन तो और बनता है फिर। हाँ तो क्वेश्चन का पैटर्न भी तो क्लियर हो ना आप लोगों को, तब तो मतलब बने तो क्या मतलब है। ठीक है एक क्वेश्चन और लिखिएगा जी एक क्वेश्चन। आप जो है मुझे पता है अधिकतर लड़के बोलते सर ज़्यादा है ना, वो मुझे पसंद नहीं है जी। शायद आपको हो ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। ठीक है हाँ, क्योंकि मेरा मैटर है यहाँ पर जो है समझ में आए बच्चे को कि भाई क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से होती है। ठीक है हाँ ओके, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, क्या सर NPCL का सिलेबस, वो मुझसे बात करना बेटा। अभी यहाँ कैसे बता सकता तुम्हें, सारे के सारे लड़के पढ़ रहे हैं, आपकी वजह से सारे जो है रुकेंगे है ना। क्या लाइव वाले फोल्डर में सभी क्लास डाल दो। हाँ आ गई ना, सारे के सारे क्लास डाल दी बेटा। आप देखो तो सही कहाँ दिक्कत आ रही, मुझे बताओगे तो ही तो पता चलेगा ना दिक्कत कहाँ पर आ रही है आपको। ये चीज़ तो मैं देखूँ तभी तो पता चलेगा। ठीक है चलो लिखो, आप क्वेश्चन लिखो आगे। एक एटो का मान होगा। इसमें लड़के बहुत आउट हो गए पता है। ये है 2021 का क्वेश्चन, NTPC का है, और इसी में जो है अपने ALP में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये ALP में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है जी। हम यहाँ पर जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार जानदार क्वेश्चन है जो आपको लग रहा होगा, है ना। तो एटो नहीं था, हेक्सा था उसमें, सॉरी, यहाँ एटो की जगह हेक्सा था, हेक्सा। कर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई सा वो मैटर समझ में आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है फेयर इक्वेशन देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या था, हेक्सा था, हेक्सा का मान, ठीक है, हेक्सा का मान होगा, ठीक है। अब आप सबको तो पता ही हेक्सा का मान जनरली आप सब लोग जानते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं आया था जैसा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो आप सबको क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे था, ठीक है। तो पहला था 10 की पावर 18, ठीक है, मीटर, ठीक है। आप लोग तो जल्दी में रहते हो, ठीक है। 10 की पावर, आप जानते हो किलो भी होता ना, किलो, एक होता है किलो, एक होता है मेगा, क्या होता है, मेगा, एक होता है गीगा। ये मैंने अभी लिखा है आपको, किलो में कितना होता है, 3, किलो का मतलब कितना, 3 ही होता ना, 10 की पावर 3, इसका मतलब यहाँ 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 9। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला करके देना, आप जो सोच रहे हो वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या किया था उसने, यहाँ जो मीटर था ना, वो तो मीटर है ही सही, यहाँ इंटू 10 की पावर कितना कर दिया था, यहाँ सॉरी, हाँ क्या आया था, हाँ 10 इंटू 10 की पावर। अब यहाँ 10 तो 10 की जगह 10 की पावर और लगा दिया था, कितने 10 यहाँ पर कम कर दिए थे इसमें, देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अब क्या कर दिया इसमें, इस तरह से कर दिया था उसने, ठीक है। इस तरह से करके उस पूछा गया था ना, देखिएगा अलग अलग तरीके से पूछ रहा था वो, है ना। तो यहाँ पर मीटर, ठीक है, सी, है ना, 10 की पावर इंटू, क्वेश्चन को कैसे घुमाता समझ नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। 10 की पावर 12 मीटर, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया उसने, इस टाइप से घुमाया था, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता कि क्या करो, जबकि आप सबका आंसर जो है इसमें सही आएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सो मैं आपको, हाँ ए आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर से आ रहा। चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा जो है अगली क्लास का टाइम हो गया, सो माफ़ी चाहूँगा, अब आपसे ज़्यादा इसमें नहीं ले सकता। तो ए आंसर आपका क्लियर होना चाहिए, हेक्सा का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। चलो खैर, छोटी छोटी बातें हैं, मोटी बातें हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और आज मैंने 10 की घात पढ़ाई है, और कल मैं लाऊंगा कुछ विशेष मान जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक वेबर बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर कितना होता है, एक केल्विन बराबर कितना होता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, एक डेसिबल बराबर कितना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें हैं आपको मैं पूछूंगा और बताऊँगा विषय, ठीक है, दोनों चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि साइंस की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए। बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ जी, पढ़ना ही, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और भगवत गीता में यही कहा, फल ज़रूर मिलेगा, 101% गारंटेड है, ये बात मैं लिख करके देता हूँ, ठीक है। आज के लिए बहुत है, इन्हें पर पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।